अच्छा, कभी सोचकर देखिए, एक ऐसी क्लास जो हमेशा याद रह जाती है, क्या वो सिर्फ एक अच्छा लेक्चर होता है? नहीं, असल में वो एक शानदार आर्किटेक्चर की तरह होती है। एक ऐसी इमारत जिसे बहुत सोच समझकर सावधानी से बनाया गया हो। तो आज हम इसी आर्किटेक्चर को, यानी टीचिंग की कला और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि पढ़ाना क्या वो सिर्फ बोलना है? मतलब एक अच्छा टीचर वही है जो अच्छा बोल लेता है, या फिर हर बेहतरीन लेसन के पीछे एक छिपा हुआ ढांचा, एक पूरी की पूरी संरचना काम कर रही होती है? आज हम इसी छिपी हुई बनावट की तह तक जाएंगे। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। हम देखेंगे कि क्लास शुरू होने से पहले, क्लास के दौरान और क्लास खत्म होने के बाद क्या क्या होता है। फिर हम सीखने के कुछ ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि एक बेहतर क्लासरूम आखिर बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, बेहतरीन टीचिंग कोई जादू नहीं है जो क्लास के 39 मिनटों में अचानक हो जाता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 3 अलग अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चरण होते हैं। ये जो मॉडल स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे P.W. जैक्सन ने दिया था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये टीचिंग को एक सीधी लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक साइकिल, एक चक्र की तरह दिखाता है। मतलब आप प्लान करते हैं, उसे क्लास में लागू करते हैं और फिर उसके नतीजों को जांचते हैं, और हर हिस्सा अगले हिस्से को और बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये 3 चरण हैं क्या? पहला, पूर्व क्रियात्मक यानी प्लानिंग का फेज, क्लास में जाने से पहले की सारी तैयारी। दूसरा, अंतः क्रियात्मक, मतलब क्लास के अंदर की असली टीचिंग। और तीसरा, उत्तर क्रियात्मक, यानी क्लास के बाद का एनालिसिस कि क्या काम किया और क्या नहीं। चलिए पहले चरण को जरा और करीब से देखते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। टीचर तय करता है कि क्या पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है और उसे पढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या होगा। एक बेहतरीन लेसन की नींव असल में यहीं रखी जाती है। और अब आता है एक्शन का टाइम, यानी क्लास के अंदर का माहौल। यहाँ टीचर सिर्फ अपनी प्लानिंग को फॉलो नहीं करता, बल्कि वो स्टूडेंट्स को समझता है, उनकी ज़रूरतों को पहचानता है और लगातार उनके साथ बातचीत करता है। ये एक लाइव, डायनामिक प्रोसेस है, जहाँ कागज़ पर बनी योजना हकीकत से मिलती है। और आखिर में घंटी बजने के बाद टीचर का काम खत्म नहीं हो जाता। असल में ये सोचने विचारने का समय है। टीचर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, उनके बिहेवियर में क्या बदलाव आया, और यही वो फेज़ है जो एक अच्छे टीचर को एक बेहतरीन टीचर बनाता है, क्योंकि इसी मूल्यांकन के आधार पर वो भविष्य के लेसन को और भी बेहतर बनाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। अगर टीचिंग के चरण एक प्रोसेस हैं, तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के प्रतिमान वो ब्लूप्रिंट हैं जिनका इस्तेमाल टीचर इस पूरे प्रोसेस को दिशा देने के लिए करते हैं। तो ये शिक्षण का प्रतिमान है क्या? सोचिए, ये कोई नियमों की सख्त किताब नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक गाइड है, एक तरह का फ्रेमवर्क जो टीचर को ये तय करने में मदद करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और ये कैसे पक्का करना है कि स्टूडेंट्स सच में सीख रहे हैं। और जॉयस ओवील की ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मॉडल का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे स्टूडेंट्स की समझ और व्यवहार में एक तय पॉजिटिव बदलाव लाया जा सके। किसी भी टीचिंग मॉडल में ये 5 मेन एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आता है फोकस, यानी लेसन का मेन मकसद क्या है। फिर है सिंटैक्स, जो बताता है कि एक्टिविटीज किस क्रम में होंगी, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप फ्लो। सामाजिक प्रणाली ये तय करती है कि टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या होगा। समर्थन प्रणाली में वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो लेसन के लिए जरूरी हैं। और आखिर में प्रतिक्रिया के सिद्धांत, जो बताते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स के जवाबों पर कैसा रिएक्शन देगा। ठीक है, तो अब जब हम इन ब्लूप्रिंट्स को समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ असली टूल्स और मॉडल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल टीचर्स अपनी क्लास में करते हैं। इसे आप एक टीचर का टूल किट भी कह सकते हैं। ये है ग्लेसर का बेसिक टीचिंग मॉडल। ये बहुत ही साफ और लॉजिकल मॉडल है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, आप मकसद तय करते हैं। दूसरा, आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स पहले से क्या जानते हैं। तीसरा, आप अपना टीचिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। और चौथा, आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, यानी नतीजों को जांचते हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा मकसद है पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करना। टीचर ये मानकर चलता है कि स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है।
फिर वो क्लास में प्रदूषण की तस्वीरें दिखाता है, उसके असर पर बात करता है और आखिर में ये देखता है कि क्या स्टूडेंट्स अब बता सकते हैं कि प्रदूषण का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। देखा, कितना सीधा और असरदार। हाँ, लेकिन हर टूल की तरह इस मॉडल के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये टीचिंग को बहुत सिस्टमैटिक और पर्पसफुल बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें टाइम लग सकता है और हो सकता है ये हर सब्जेक्ट के लिए उतना कारगर ना हो। तो एक बैलेंस नजरिया रखना जरूरी है। अब एक बड़े मॉडल से हटकर एक खास स्ट्रैटेजी पर आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। इसका इस्तेमाल क्रिएटिविटी को बढ़ाने और किसी एक प्रॉब्लम पर ढेर सारे नए आइडियाज इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलाना ना सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक क्लियर प्रॉब्लम सामने रखनी होती है, फिर सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो खुलकर अपने आइडियाज दें, और यहाँ आता है सबसे ज़रूरी नियम। इस स्टेज पर कोई भी आइडिया खराब नहीं होता, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, जीरो क्रिटिसिज्म, और बस आखिर में सारे आइडियाज को एक साथ रख के उन पर बात की जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में। तो सवाल यह है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? टीचिंग के इन फेजेस, मॉडल्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टीचिंग को सिर्फ एक कला नहीं रहने देता जो कभी अच्छी हो जाए और कभी नहीं। ये इसे एक भरोसेमंद क्राफ्ट, एक शिल्प में बदल देता है, एक ऐसा प्रोसेस जिस पर भरोसा किया जा सके। इससे स्टूडेंट्स के लिए सीखने के नतीजे ज्यादा भरोसेमंद और असरदार हो जाते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। जब टीचर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर होती है, टीचर की खुद की इफेक्टिवनेस बढ़ती है और क्लास के जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो ज्यादा क्लियर होते हैं। मतलब ये हर किसी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी बात का सार बता देती है। ये मॉडल्स सिर्फ किताबों के सिद्धांत नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो एक टीचर के काम को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा फोकस्ड और आखिर में ज़्यादा कामयाब बनाते हैं। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हमने आज टीचिंग के ब्लूप्रिंट्स को देखा, लेकिन जिस तरह से हमारी दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नए सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आने वाले कल के टीचर्स के लिए लर्निंग का आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।